कभी पूछिए तो भाई, एग्जैक्टली क्या किया गया तुम्हारे साथ? क्या उनको किसी ने कहा कि मलेच्छ मत छोड़ दो, अपना सब कुछ यहाँ पर छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे? राम राम दोस्तों। क्या होता है जब किसी पर जुल्म किया जाता है तो? आपको पता है मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि जब भी ये जो है ना, जिनका कोई मजहब नहीं होता, वो जब भी दंगा वगैरह करते हैं कि हम पर जुल्म किया जा रहा है, हमें सताया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, तो आइए देखते हैं जो ये कहते हैं ना कि इन्हें परेशान किया जाना क्या होता है। इन्हीं के कहे अनुसार ये मलेच्छ उन पर जुल्म किए जाने की चिल्पो मचाए रहते हैं। और ये आज के लिए नहीं है, आदि मलेच्छ के किए कांडों के समर्थन में भी उनका यही रवैया रहता है। बड़े ही करुणा भरे चेहरे से कहेंगे उनको सताया गया है, उनको परेशान किया जा रहा है, उन पर जुल्म किए गए। कभी पूछिए तो भाई, एग्जैक्टली क्या किया गया तुम्हारे साथ? क्या उनकी किसी बीवी या बेटी का किसी गैर मलेच्छ ने बलात्कार किया? जैसे इनके बाहरी पूर्वजों ने यहाँ अनगिनत बलात्कार किए, और हो सकता है ऐसे किसी हादसे के कारण ये भी मलेच्छ हों। क्या उनको किसी ने कहा कि मलेच्छ मत छोड़ दो, अपना सब कुछ यहाँ पर छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे? लेकिन आपको याद होगा, जैसे ही आदि मलेच्छ ने सबसे महत्व का शहर जीता, उसने कहा मलेच्छ मत का अनुसरण करना होगा, अगर नहीं कर रहे हो तो यहाँ से भाग जाओ, हमारा मजहब कबूल कर लो, और नहीं किया तो फिर तुम्हें हमारी तलवार का सामना करना पड़ेगा। उसके किए बाकी के हत्याकांडों की गिनती करें क्या? और इनके बाहर से आए जो लुटेरे हैं, जिनको अपना ये पूर्वज मानते हैं, बलात्कारी, हत्यारे, उनका इतिहास तो भी यही मौजूद है। कौन सा सताए गए थे वे? जिन हिंदुओं ने मजहब कबूलने से इनकार किया उनको जलाया गया। हमारे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया इन्होंने, जबकि हमने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। बंगाल का डायरेक्ट एक्शन डे तो याद ही होगा ना, हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया, कितनों को मारा था, शवों के ढेर लग गए थे वहां पर, जिनको नोचने के लिए दीवारों पर गिद्ध तक आ गए थे। और ये कहते हैं इनको सताया जा रहा है। कश्मीर में इनके भाई लोगों ने हिंदुओं के साथ क्या किया था? कोई पाकिस्तान की फौज नहीं आई थी कश्मीर में हिंदुओं को मारने, उनको भगाने? इनके ही भाई लोगों ने किया था। वो दिन में 5 बार भेड़िए की हॉल सबको डिस्टर्ब करती है। कोड द्वारा निर्धारित मर्यादाओं का उल्लंघन इनके द्वारा हर जगह होता है। क्या उनके प्रार्थना स्थल तोड़े गए? लेकिन इनको मंदिरों में आरती की आवाज बर्दाश्त नहीं होती है। कितनी जगह इन लोगों ने आरती को लेकर दंगे भड़काए हैं, कितने मंदिरों को इन्होंने तोड़ा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के मंदिरों पर इनके मजहब की क्रूर छाप मिलेगी आपको। ये फोटो देखिए, ये जो फोटो है ना ऊपर लगा हुआ, यहाँ पर पहचान तो गए होगे, छपाक फिल्म आई थी, याद तो होगा ही। लड़की तो हिंदू थी और लड़का, हाँ वही, जिनका मजहब नहीं होता। हमने तो कभी इनके साथ ऐसा नहीं किया। पुलिस रिकॉर्ड देखिए, कितने हिंदू लड़कों ने इनकी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। मेरी कोई हिंदू बहन अगर देख रही हो तो वो खास ध्यान रखें। इसको सताया जाना कहते हैं। बकरे की बलि या दुम्बे या बड़े जानवर को भी इनको अपने घर के सामने ही काटना होता है, जबकि इनकी कथित पवित्र भूमि है ना जो, वहां भी घर में पशु की बलि देने पर आर्थिक अर्थदंड है, वो भी भारी वाला, काटने पर भी और कटवाने वाले पर भी। अधिकृत कत्ल खाने में लेकर जाना पड़ता है। वहां तो किसी मलेच्छ को इनके खिलाफ बोलते नहीं देखा। लेकिन 2016 में इनके त्योहार के समय बांग्लादेश में आई बाढ़ से जब पूरे ढाका शहर में खून से सना पानी भर गया था गलियों में, तो इंडिया टुडे की फुटेज को ये मलेच्छ फोटोशॉप तक कहने की बेशर्मी दिखा रहे थे। और जब यहाँ उनको बांग्लादेश के स्टार और लगभग 23 अलग अलग समाचार पत्रों में छपी खबरें, वो भी अलग अलग के फोटो मैंने दिखाए, तो इस साले बहस छोड़कर भाग गए। गैर मलेच्छ से गलती मानना इनको मंजूर ही नहीं है। रंगे हाथ पकड़े गए तो भी नहीं मानेंगे ये। क्यों? क्योंकि ये हिंदू घृणा से सने हुए हैं। इनकी कथित पवित्र भूमि भी कोरोना में बंद कर दी गई थी, और यहाँ ये बोल रहे थे हम सरकार की किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे।
इसे कहते हैं परेशान किया जाना। ये सताए जाने का, परेशान किए जाने का, जुल्म किए जाने का झूठा रोना बहुत हुआ? या फिर तफसील से बताइए, परेशान किया जाना, सताया जाना, जुल्म का अर्थ क्या है तुम्हारी नज़रों में? या फिर पूछिए इनसे, इनकी नज़रों में क्या है सताया जाना, परेशान किया जाना। फिर तुम्हारे इतिहास और वर्तमान के कारनामों की तुलना करके हम देखेंगे कि तुम्हारे दावों में कितनी सच्चाई है। लेकिन क्या है ना, शर्म है, इनको फिर भी नहीं आएगी। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको मेरी बातों में ज़रा सी भी अपनी ज़िंदगी दिखी हो, अगर मेरी आवाज़ में आपको खुद की आवाज़ लगी हो ना, तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो बड़ा काम करेगी। हो सकता है उनके भी दोस्त हों जो सताए जाने का, परेशान किए जाने का, उन पर जुल्म होने का ड्रामा करते हैं, उनसे शिकायतें करते हैं। चलिए, जय श्री राम।